लिखा है कराची। कराची का मैंने के कैपिटल किया है क्योंकि ये क्या है प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर क्या होता है, ठीक है, यानी कि मैंने ऊपर लिखा है कमेंट्स आर बीइंग विद अ कैपिटल लेटर, जब वो स्टार्ट होते हैं तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोहम्मद फरहान, यू वेलकम बैक एट माय चैनल द इंग्लिश लर्नर्स। जिस टॉपिक को आज हम कवर करने जा रहे हैं वो है द टाइप्स ऑफ नाउन। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में वादा किया था कि अगली वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ नाउन को क्लियर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द कोटेशन गिवन बाय बैरिस्टर जी। इन्होंने कहा था, अ सिनोनिम इज अ वर्ड यू यूज व्हेन यू कांट स्पेल द अदर वन। सिनोनिम वो वर्ड होता है जब हमें एक लफ्ज की स्पेलिंग नहीं आ रही तो उसकी जगह पे हम दूसरा यूज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर किस तरह से, अब सिनोनिम्स क्या होते हैं, सेम मीनिंग वाले वर्ड। नाइस में ना भी अच्छा होता है, गुड में ना भी अच्छा होता है। जब फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे हमें गुड की स्पेलिंग नहीं आ रही तो उसकी जगह हमने नाइस यूज कर दिया। तो इन्होंने कहा था कि जो सिनोनिम होता है ना वो वर्ड होता है जब हमें एक लफ्ज की स्पेलिंग नहीं आ रही तो उसको हम दूसरी जगह पे रिप्लेस करके उसकी जगह पे दूसरा वर्ड लिख देते हैं। बिफोर स्टार्टिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट द आउटलाइंस, दैट इज अ प्रॉपर नाउन, देन वी विल डिस्कस अबाउट द कॉमन नाउन, then countable noun, then we will moving towards the uncountable and countless, then abstract noun, material noun, compound noun and a collective noun. These are the some outlines that we'll discuss in today's video. So let's start with the proper noun. What the proper noun said? Proper noun said that a proper noun is a particular name, just not name. Noun ठीक है, name होता है, लेकिन they are saying that a proper noun is a particular name of a particular person, place or thing. किसी खास पर्सन के नेम को, किसी खास जगह के नाम को या किसी खास चीज के नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसकी सेकंड डेफिनेशन हम इस तरह से कह सकते हैं, a proper noun is a unique in its properties. मीन्स क्या है, वो अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर एक यूनिक होता है, उसके जो फीचर्स होते हैं वो किसी से भी नहीं मिलते, एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो उसकी खसूसियात होती हैं ना वो भी सबसे डिफरेंट होती हैं, एंड इट डज नॉट शेयर देम विद अदर नाउन्स। फॉर एग्जांपल, जो फिजिक्स की बुक की क्वालिटीज हैं वो इंग्लिश की बुक में नहीं हो सकती, जो केमिस्ट्री की बुक की क्वालिटीज हैं वो पाकिस्तान स्टडी की बुक में नहीं हो सकती। सो सेम एज जो भी एक प्रॉपर नाउन होता है ना उसकी अपनी एक यूनिक इंडिविजुअल भी कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ वो उसी के अंदर ही होती हैं। अगर अहमद के अंदर जो क्वालिटीज है वो अली के अंदर नहीं पाई जाएंगी, और जो अली के अंदर क्वालिटीज है वो अहमद के अंदर नहीं पाई जाएंगी। सो इन दैट वे वी कैन से दैट जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनको अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर भी यूनिक होते हैं, फीचर्स के अंदर भी और कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर भी। इसके अलावा हम ऐसा कह सकते हैं कि अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज कमेंट्स आर बीइंग विद अ कैपिटल लेटर। मींस जब भी हमें कोई प्रॉपर नाउन किसी जुमले के अंदर लिखना है, बेशक वो जुमले के स्टार्टिंग में है, आर इन द मिड ऑफ द सेंटेंस और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, वी विल यूज द फर्स्ट कैपिटल लेटर। उनका जो फर्स्ट लेटर होगा ना वो हम कैपिटल ही लिखेंगे। नीचे एग्जांपल में देख लें आप, मैंने फर्स्ट लेटर लिखा है कराची। कराची का मैंने के कैपिटल किया है क्योंकि ये क्या है प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर क्या होता है, ठीक है, यानी कि मैंने ऊपर लिखा है कमेंट्स आर बीइंग विद अ कैपिटल लेटर। जब वो स्टार्ट होते हैं तो उनके स्टार्टिंग में कैपिटल लेटर आता है। अहमद के अंदर भी कैपिटल लेटर आ रहा है, असद के अंदर भी। द होली कुरान जो सबसे इंडिविजुअल और सबसे यूनिक फीचर्स और सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स वाली बुक है इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान जैसी प्रॉपर्टीज जो है वो किसी अदर कंट्री में नहीं है। हाँ, सम टाइम 1 2 3 पॉसिबल है मिलती हो, लेकिन नॉट ऑल। सो इन दैट वे दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो सेम एज अ मैथ्स टीचर, जो मैथ्स टीचर की क्वालिटीज होंगी वो आपके फिजिक्स, इंग्लिश और दूसरे टीचर से रिजेंबल नहीं करती होंगी। इन दैट वे वी कैन एक्सप्लेन द प्रॉपर नाउन। After the proper noun, we will discuss something about the common noun. अब प्रॉपर हो गया खास नाम, अब कॉमन आ जाए आम। हम इससे जो है ना उसके नाम से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे कि कॉमन नाउन क्या होता है। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स डेफिनेशन, अ कॉमन नाउन इज अ कॉमन नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी इंसान का आम सा नाम, किसी भी आम सी जगह का नाम या किसी भी चीज का आम सा नाम, उन सब चीजों को हम क्या कहते हैं, कॉमन नाउन्स कहते हैं, ठीक है। एंड द कॉमन नाउन्स हैव कॉमन फीचर्स और प्रॉपर्टीज टू शेयर विथ, और उनकी जो भी प्रॉपर्टीज होती है ना वो सेम होती है सबकी, यानी कि जो उनकी प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर एग्जांपल्स में आपको सीधे समझा सकता हूँ कि द बॉय सब बॉय हैं, ठीक है। अब बॉयज एक कॉमन फीचर्स है इनका सबका, क्योंकि सब बॉयज हैं।
अगर स्टूडेंट है तो स्कूल के अंदर सारे स्टूडेंट्स होते हैं। फिर अगर जब हम कहेंगे ना कि मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट और फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट, तब ये पर्टिकुलराइज हो जाएंगे। अगर पर्टिकुलराइज हो जाएंगे तो फिर ये क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन के अंदर आ जाएंगे। सो इन दैट सेंस वी कैन से दैट द प्रॉपर एंड कॉमन नाउन, प्रॉपर जब किसी चीज को हम पर्टिकुलराइज कर दें, और कॉमन जब वो कॉमन हो। चेयर, चेयर तो बहुत सारी किस्मों की होती है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल के अंदर भी चेयर्स होती है आपकी, ऑफिस के अंदर भी चेयर होती है, उनमें डिफरेंस होता है। घर के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम प्लास्टिक की चेयर्स यूज करते हैं, वो डिफरेंट होती हैं। और जिन चेयर्स पर हम जो है वो टीचर्स वगैरह बैठते हैं, वो थोड़ी कंफर्टेबल और थोड़ी हाई क्लास की होती हैं, यानी कि इनके अंदर फिर डिफरेंस आ जाता है। तो चेयर एक कॉमन है। अब जब उनको पर्टिकुलराइज करेंगे कि द वुड चेयर या लकड़ी की चेयर या प्लास्टिक की चेयर, तब उनको क्या हो जाएगा, पर्टिकुलराइज हो जाएंगी, तो प्रॉपर में चली जाएंगी। सिटी, दुनिया के अंदर कितनी सिटीज हैं, अब जब हम कहेंगे कि कराची सिटी, तो वो पर्टिकुलराइज हो जाएगी। चार्ट बहुत सारे एग्जाम के होते हैं, और बुक्स, इनकी एग्जांपल भी हमको पता है कि अगर फिजिक्स की बुक है तो वो प्रॉपर है, अगर जर्नल बुक है तो वो कॉमन नाउन के अंदर आ जाएगी। आफ्टर द कॉमन नाउन वी विल कम ऑन द काउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन चीजों को हम काउंट कर सके। सिंपल वर्ड के अंदर हम डेफिनेशन अगर कह सकते हैं, तो अगर इंग्लिश के अंदर हम काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन ले, तो वो हम ऐसा कहेंगे कि इन इंग्लिश ग्रामर, काउंटेबल नाउन्स आर इंडिविजुअल पीपल्स, एनिमल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज व्हिच कैन बी काउंटेड। मतलब एक सिंगल आइडिया हो, सिंगल पर्सन हो, कुछ एनिमल्स हो जिनको हम काउंट कर सकें, ठीक है, जिनको हम क्या कर सके, काउंटेबल हो। ऐसे आइडियाज भी हो सकते हैं, वो लाजमी नहीं है कि वो चीजें ही हो, ऐसे आइडियाज भी हो जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। सो सेम एज, इसकी अगर हम दूसरी डेफिनेशन लेना चाहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दे हैव बोथ सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स। अब काउंटेबल नाउन का मतलब ऊपर वाली डेफिनेशन में उन्होंने कहा था कि इंडिविजुअल पीपल। इंडिविजुअल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही चीज वो सिंगुलर में भी हो सकती है, प्लूरल में भी हो सकती है, ठीक है। सो सेम एज, लुक एट द एग्जांपल्स। इन एग्जांपल से सेड दैट वुमेन, वुमेन, अब वो भी काउंटेबल है, एक वुमेन हो गई। अब वुमेन, अब वुमेन ये क्या, ये हमने हम ईएन लगा दे तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अब प्लूरल मतलब कि ये ज्यादा वुमेन्स है, लेकिन वुमेन काउंटेबल है, वी कैन काउंट देम, ठीक है ना। उनका एक वजूद होता है जिसको हम अच्छी तरह से काउंट कर सकते हैं इंडिविजुअली। अगर हम एक कंट्री को भी काउंट कर सकते हैं और बहुत सारी कंट्रीज होंगी तो फिर भी उन्हें हम काउंट कर ही सकेंगे। सो सेम एज द लैपटॉप, अगर लैपटॉप एक है तो लैपटॉप है, अगर बहुत सारे आपके पास आ जाए तो वो लैपटॉप्स हो जाएंगे। इनका एक वजूद होता है, पर्टिकुलर चीज होती है, तो इस तरह से इन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में इनकी एक इंडिविजुअली शेप होती है, ठीक है, शेप्ड होती है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो उनको अच्छी तरह से हम अलग अलग इंडिविजुअली काउंट कर सकते हैं। सो दे आर नोन एज अ काउंटेबल नाउन्स। अब हम दूसरी कोटेशन पर आते हैं। वो दूसरी कोटेशन जो है वो एक बहुत ही फेमस इंग्लिश पोइट है, एल्बर्ट एलन पो, जिन्होंने दी है। उन्होंने कहा था कि अ मैन्स ग्रामर लाइक सीजर्स वाइफ शुड नॉट ओनली बी प्योर बट अबव द सस्पिशंस ऑफ इम्प्योरिटी। अब उन्होंने कहा था कि जो इंसान की ग्रामर होती है ना एक मर्द की, वो लाइक सीजर्स वाइफ। अब सीजर्स की बात आपने जूलियस सीजर सुना होगा, ठीक है। अब कहता है कि उसकी तरह से सिर्फ पाक, प्योर पाक नहीं होनी चाहिए, बट अबोव द सस्पिशन ऑफ इम्प्योरिटी, यानी कि नापाक की परछाई से भी दूर होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि उसमें, अब इनके कहने का मतलब यहाँ पर है कि ग्रामर जो होती है ना इंसान की, वो इतनी क्लियर होनी चाहिए एक मर्द की अच्छी तरह से, यानी कि इतनी क्लियर होनी चाहिए कि उसके अंदर एक डॉट की भी मिस्टेक नहीं आनी चाहिए। अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं, मिसाल के तौर पर द थिंग्स कैन नॉट बी काउंटेड। अब सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम इसकी डेफिनेशन कहेंगे द थिंग्स कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको काउंट ही नहीं कर सकते हम उनको काउंट नहीं कर सकते चीजों को। वो कौन कौन सी होती है वो हम पढ़ते हैं बाद में। देयर इज अ नो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट टू मेयर देम। अच्छा, उनको मेयर करने के लिए एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट तो नहीं होता, लेकिन हाँ वी हैव टू यूज अ कॉमन इंस्ट्रूमेंट टू मेयर देम। उनके लिए हमको मेयर के लिए ना फिर एक कॉमन इंस्ट्रूमेंट होता है जो बहुत सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है, तो उसी के हिसाब से फिर हम उसको मेयर कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि देयर आर 5 पीपल्स, वो 5 आदमी है, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि देयर आर 5 रेन्स, 5 बारिशें, नहीं कह सकते, ठीक है। तो इस तरह से ऐसी चीजें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनकी एक मेयरेबल क्वांटिटी नहीं होती। हाँ, रेन के लिए फिर हम क्या कॉमन इंस्ट्रूमेंट है उसको जो है वो मेयर करने के लिए लीटर्स में हम काउंट करते हैं, इतने लीटर्स या मिली लीटर्स जो बारिश हुई है, ठीक है, इस तरह से काउंट कर सकते हैं। लेकिन वेयर देयर इज नो एनी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट टू मेयर द रेन। लाइकवाइज अर्थ को भी मेयर नहीं किया जा सकता, फिर उसके लिए आर्टिफिशियल या कॉमन जो है वो हम यूज करते हैं, स्केल्स, उसकी डेप्थ, उसकी जो है वो स्क्वायरनेस वगैरह फाइंड करने के लिए, तो आर्टिफिशियल होते हैं। लाइकवाइज वाइन, वुड को भी जो है ना वो हम ऐसे 3 लकड़ियां 4 लकड़ियां तो नहीं कह सकते। व्हाट वी विल यूज, उनको हम फुट्स में मापेंगे, ठीक है, लकड़ी को, या फिर उसको जो है उसका वेट के हिसाब से उसको जो है मेयर करेंगे। लाइकवाइज ट्रस्ट, सच्चाई का कोई मेयरमेंट नहीं होता, उसको हम सिर्फ बिलीव करवा सकते हैं अगले को, यानी कि आई एम ट्रस्टिंग यू, बट देयर इज अ नो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट टू मेयर इट। लाइकवाइज मिल्क को भी जो है हम क्या कर सकते हैं,
मेयर कर सकते हैं हम, ऐसा तो नहीं कह सकते देयर आर 2 मिल्क्स 3 मिल्क्स 4 मिल्क्स, नो, वी विल यूजिंग द लीटर्स 5 liters 4 liters or in a kg form we will measure the milk, likewise the water. So these are the uncountable nouns. How we can found the difference between countable and countless nouns? Okay, we will discuss here. First of all, countless nouns, the things that can be counted but out of our counting. ऐसी चीजें जिनको हम काउंट तो कर सकते हैं, likewise 1 2 3 4, but they are out of our counting, वो हमारी काउंटिंग से आउट हो जाती हैं. जिनको हम काउंट टोटली नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा मिकदार में होती हैं, ठीक है, तो वो काउंट लेस के अंदर आ जाती हैं. मोस्टली प्लूरल नाउन्स आर नोन एज अ काउंटेबल नाउन्स, सॉरी काउंटलेस नाउन्स. जो प्लूरल चीजें होती है ना, वही ज्यादातर काउंटलेस नाउन के अंदर आ जाती हैं. मिसाल के तौर पर एग्जांपल्स होंगे इनकी, कुछ हम वो समझ लेते हैं. लाइक स्टार्स. अब जो स्टार्स है ना, वो अनकाउंटेबल तो नहीं है, वो काउंटलेस है. उनका 1 2 3 नंबर तो उनका पर्टिकुलर हम गिन सकते हैं ना, तो वो क्या हो जाते हैं, हमारी काउंटिंग से बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो हम उनको क्या कह देते हैं, काउंटलेस में आ जाती हैं. लाइकवाइज हमारे सर के जो बाल होते हैं, ये काउंट तो किए जा सकते हैं 1 2 3, बट व्हाट हैपेंस, दे आर आउट ऑफ अवर काउंटिंग. ये बहुत ज्यादा मिकदार में होते हैं, गिनना बहुत इनको मुश्किल होता है, तो इसलिए हम उसको काउंट लेस की कैटेगरीज के अंदर रख देते हैं, ठीक है. सेम एज राइस, चावलों के दाने हो गए या शक्कर के दाने हो गए, सो सेम एज ये भी काउंटेबल तो हो सकते हैं, उनको 1 2 3 हम करके काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा मिकदार में होते हैं, तो इसलिए हम उनको काउंट नहीं कर सकते. तो दीज थिंग्स आर कॉमन इन अ काउंटलेस नाउन्स. Now we are going to discuss something about the abstract noun. That what is abstract noun? An abstract noun is a name of an idea, state, quality, emotion or action. किसी भी चीज का एक आइडिया हो, ठीक है, या फिर कोई ऐसी उसकी स्टेट हो, उसकी कोई ऐसी क्वालिटी हो, उसके इमोशंस हो, या फिर उसका कोई एक्शन हो. जब इन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. यस, दिस टाइप ऑफ नाउन डज नॉट हैव अ फिजिकल स्टेट. यस, अब यहाँ पर आपको क्लियरिफाई हो जाएगा कि ऐसी चीजें जिनका कोई वजूद नहीं होता, जिनका कोई वजूद नहीं होता, ठीक है, जस्ट उनको समझ सकते हैं अपनी सोच से, उनको महसूस कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं, ऐसे नाउन्स को हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं, ठीक है. यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, कोई भी आइडिया, क्वालिटी या इमोशन या एक्शन हो, उसकी कोई फिजिकल स्टेट नहीं होती, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. मिसाल के तौर पर हैप्पीनेस, खुशी. अब खुशी क्या है, एक स्टेट है, इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं. डार्कनेस, अंधेरा. हॉनेस्टी, ट्रुथ, फियर, बिलीव, यकीन, ठीक है, सच. या फिर डर. डर को हम क्या देख सकते हैं अपनी आंखों से, नहीं, डर को सिर्फ, डर को जो है ना, वो महसूस किया जाता है, उसको जस्ट हम फील कर सकते हैं. वी कांट सी दैट, हम उसको सी नहीं कर सकते, देख नहीं सकते. सो सेम, so these things commence in a abstract nouns. After the abstract, there is a material noun. Yes, what is material noun? So here is a definition of material noun, that material noun are the nouns of the substances which things are made of. अब ऐसी चीजें जो किसी सब्सटेंस से मिलकर बनी हो, वो मटीरियल नाउन हो जाती हैं, ठीक है. सब्सटेंस के कैसे मिलकर बनी, जिस तरह से गोल्ड है, आयरन है, वुड है, जूस है, बहुत सारे सब्सटेंसेस मिलते हैं तो फिर एक जूस बनता है, या फिर जो है वो शेक हो गया, मिल्क हो गया. तो ये सारी की चीजें क्या होती है, सब्सटेंस की फॉर्म में होती है, सब्सटेंस से मिलकर बनती हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, मटीरियल नाउन कहते हैं. दीज टाइप ऑफ नाउन्स आर मोस्टली प्रॉपर नाउन्स देन कॉमन नाउन्स. अब इस किस्म के जो नाउन्स होते हैं ना, वो ज्यादातर प्रॉपर ही में आते हैं, ठीक है, मोस्टली प्रॉपर में आते हैं. बहुत कम ऐसे जो होंगे मटीरियल नाउन जो कॉमन होंगे, लेकिन जो मटीरियल नाउन होता है वो ऑलवेज प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है. याद रखिएगा ये बात कि जो मटीरियल नाउन होता है वो प्रॉपर होता है, कॉमन में नहीं आता. एंड देन दे सेज दैट मटीरियल नाउन्स आर फाउंड इन नेचर. अब जो मटीरियल नाउन होते हैं ना, वो नेचर के अंदर फाउंड किए जाते हैं, लाइकवाइज एनिमल्स, प्लांट्स एंड एलिमेंट्स, एंड लेटर यूज्ड बाय ह्यूमन टू रिक्रिएट वेरियस थिंग्स ऑफ नेसेसिटी. अब जो ये मोस्ट ऑफ द टाइम नेचर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, जिस तरह से जानवर, प्लांट्स, एलिमेंट्स वगैरह ये सारी, लेकिन बाद में क्या करते हैं, उनको जो ह्यूमंस है उनको रिक्रिएट करते हैं, उनको दोबारा से. फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स को जब हम ज़िबा करते हैं, उनको गोश्त वगैरह हम यूज करते हैं अपने खाने के लिए, उनकी जो जिल्द वगैरह होती है, उनकी जो खाल होती है, उसको डिफरेंट चीजों के लिए यूज करते हैं. प्लास्टिक की जो एलिमेंट्स होते हैं वो जमीन से मिलते हैं. एलिमेंट्स हो गए जिस तरह से गोल्ड, सिल्वर और जो है वो पेट्रोल वगैरह जो हम बाइक्स वगैरह में लगाते हैं, ये सारी चीजें कहाँ से मिलती हैं, हमें नेचुरली मिलती हैं. तो बाद में उनको रिक्रिएट करके उनको अच्छी फॉर्म में तब्दील कर लेते हैं. तो मटीरियल नाउन समझ आ गया आपको. इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. लाइकवाइज गोल्ड.
अब गोल्ड है कोई नेचुरल चीज है, ठीक है, जमीन से निकलता है, बाद उसको रिक्रिएट करके उसको फिर अच्छी तरह से शेप देते हैं, उसको बनाते हैं। मर्क्यूरी, वाटर, मिल्क, जूस, कॉपर, स्टील, आयरन, डायमंड, सोप, रेन, पेंट्स एंड परफ्यूम्स। सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ मटेरियल नाउन। After the material noun, we are moving towards the compound noun. That what is a compound noun? Compound noun किसे कहते हैं? अब compound noun की definition इस तरह से ले सकते हैं कि a compound noun is a noun that is made with two or more words. अब compound noun जो होते हैं ना, वो किसी भी दो या दो से ज्यादा वर्ड्स मिलकर जो है वो कंपाउंड बनाते हैं। अब कंपाउंड के अंदर ज्यादा चीजें नहीं आती, लेकिन कंपाउंड के अंदर दो या दो से ज्यादा वर्ड्स आ जाते हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड नाउन बना देते हैं। हम इसके एग्जांपल इस तरह से भी ले सकते हैं, कंपाउंड नाउन्स इज यूजुअली नाउन प्लस नाउन और एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब इसको समझेंगे कि नाउन प्लस नाउन कैसे होता है और एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव कैसे होता है। अब ये कहता है कि जो नाउन के अंदर दो नाउन्स मिलकर एक वर्ड बनाते हैं, या एक एडजेक्टिव और एक नाउन मिलकर जो है वो एक वर्ड बनाता है, तो वो क्या हो जाता है? कंपाउंड नाउन हो जाता है, यानी कि दो ज्यादा चीजों का जो है वो कंपाउंड बन जाता है, एक मिक्सर बन जाता है। तो each compound noun acts as a single unit. Yes, इसकी ये पॉइंट भी समझ लीजिए कि जो भी कंपाउंड नाउन भले उसके अंदर दो नाउन्स मिले हैं या एक एडजेक्टिव और एक नाउन मिला है, लेकिन वो उसकी जो मीनिंग होगी वो सिंगल होगी, ठीक है, यानी कि वो एक सिंगल यूनिट के तौर पर काम करेगा। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। फर्स्ट है पोस्ट ऑफिस। देखिए दो नाउन मिल रहे हैं, पोस्ट और ऑफिस। अब ये दो नाउन्स मिले हैं तो क्या बना है? एक कंपाउंड नाउन बना है। बस स्टॉप, ठीक है, अब बस अलग है, स्टॉप अलग है, ठीक है, दो चीजें हैं। अब ये दोनों चीजें मिलकर क्या बना रहे हैं? दोनों नाउन्स मिलकर, यस, दे आर मेकिंग अ कंपाउंड नाउन। उसके बाद आ जाए देन हार्ड वर्क। अब देखिए यहाँ पर भी दो चीजें मिल रही है, एक सिंगल चीज बन रही है। ब्लैक बोर्ड, अब ब्लैक क्या है? इसके अंदर एडजेक्टिव है, बोर्ड क्या है? नाउन है। अब दो चीजें मिलकर क्या बना रही हैं? कंपाउंड नाउन। इस तरह से एडजेक्टिव और नाउन, जिस तरह से ब्लैक एंड बोर्ड, लाइकवाइज पोस्ट एंड ऑफिस, दीज आर द नाउन टू नाउन। अब ये दो चीजें मिलकर, जब दो वर्ड्स मिलकर, चीजें नहीं सॉरी, वर्ड्स मिलकर, अब इसके अंदर तीन वर्ड्स भी आ जाते हैं, मिसाल के तौर पर सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। तो इस तरह से ये तीन वर्ड्स भी आ जाते हैं उनके अंदर, तो भी वो क्या हो जाता है? कंपाउंड नाउन बन जाता है। After the compound noun, we are going to talk about the collective nouns. Then what is collective nouns? First of all, their definition. A collective noun is a name given to a group or set of persons, places and things taken together. अब ऐसी लोगों का ग्रुप हो या किसी चीजों का ग्रुप हो या फिर किसी प्लेसेस के ग्रुप को, उन सब चीजों को एक ग्रुप के अंदर रख के उसका फिर इसको इंडिविजुअल नाम देते हैं। कंपाउंड नाउन और कलेक्टिव में ये डिफरेंस है कि कंपाउंड जो होता है उसमें वर्ड्स मिलते हैं, दो तीन चार जितने भी वर्ड्स मिलते हैं, लेकिन कलेक्टिव के अंदर चीजें मिलके सिर्फ एक नाम दिया जाता है उनको, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पर कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स फॉर सिंगल थिंग्स, ठीक है, दैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। अब ये सिर्फ एक नाम होता है, सिंगल नेम होता है, ठीक है, एक सिंगल वर्ड होता है बहुत सारी चीजों का, ठीक है। बहुत सारी चीजें जब मिलकर एक चीज बनाती हैं तो हम उसको क्या कह देते हैं? कलेक्टिव नाउन कह देते हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जिस तरह से टीम। अच्छा, अब टीम देख ले, फॉर क्रिकेट की टीम ले ले। एक क्रिकेट टीम के अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं? 11 प्लेयर्स होते हैं, तो वो एक टीम होती है। अब वो 11 पर्सन है, कितने जो है 11 बंदे हैं, उनको हमने सिर्फ एक चीज के अंदर जो है वो हमने जो है वो रखा है, ठीक है, वो क्या है? टीम। अब असेंबली, असेंबली जो होती है, फॉर एग्जाम्पल स्कूल की असेंबली ले लो, तो कितने स्टूडेंट्स, कितने टीचर्स होते हैं, कितनी एक्टिविटीज होती है, वो सब चीजें मिलकर सिर्फ उसको एक नाम से हमने जो है वो एलिब्रेट किया, क्या है? असेंबली। अब स्टाफ, स्टाफ क्या होता है? बहुत सारे लोग जो होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमारे स्कूल स्टाफ भी हो सकता है, किसी ऑफिस स्टाफ भी हो सकता है, ठीक है। सो सेम है, स्टाफ के अंदर बहुत सारे पर्सन हो जाते हैं, बॉस होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, वो सब मिलकर एक स्टाफ बनता है। आर्मी, आर्मी के अंदर कितनी फौज होती है? हजारों करोड़ों की तादाद में जो है वो सोल्जर्स होते हैं, लेकिन उन सबको मिला के हम क्या कह देते हैं? आर्मी। सेम एज विद पुलिस। सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज वीडियो, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपने नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।